हेलो एवरीबॉडी। चैप्टर 16 शुरू करते हैं, द डायरी ऑफ यंग गर्ल। 1 अप्रैल 1944। एनी पीटर के बहुत करीब आ चुकी थी। एनी ये मानती भी थी कि उसे अकेले रहना और पीटर से दूर रहना अब सहन नहीं होता। उसने कभी भी किसी को भी अपने दिल की बात और परेशानी नहीं दिखाई थी, यहाँ तक अपनी माँ से भी नहीं। लेकिन पीटर की बात अलग थी। वो उसे चाहती थी और वो ये भी चाहती थी कि पीटर उसके आसपास ही रहे। वो पीटर के कंधे पर सर रखकर रोना चाहती थी, बैठना चाहती थी। लेकिन तकलीफ तब हुई जब पीटर ने इन सबको सीरियसली नहीं लिया। वो हमेशा ऊपर जब बैठने जाते थे तो आराम से बातें करने थे और उसे विश्वास भी था कि जितना भी वो सोचती है पीटर भी उसके बारे में उतना ही सोचता है। एनी को खाने के मामले में काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया पीटर के साथ। वो सिर्फ एनेक्स एक जगह का नाम है जहाँ पर वो रहते हैं। मैं ही नहीं बल्कि हॉलैंड, यूरोप और बाकी सारी कंट्री में भी ये प्रॉब्लम, खाने की प्रॉब्लम चल रही थी। उनके 21 इयर्स की लाइफ में ऐसा टाइम पहली बार आया था कि खाने की ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी जिसमें सब्जियां भी इन्वॉल्व थी। काफ़ी लंबे टाइम से वो सिर्फ पटेटो ही खा रहे थे। कोलाराबी, सेल्सीफाई का खीरा और टमाटर, यही सब खा रहे थे। किसी को भी खाने में एक से ही चीज़ें खाना, मतलब एक ही तरह का खाना पसंद नहीं था। लेकिन क्या करें, पापी पेट का सवाल है, भूख लग रही थी सबको, क्या करें। इसलिए उनको सब एक ही तरह का खाना खाना पड़ता था। उनके हफ्ते भर की जो राशन थी उसकी सूची में, उसकी लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे टूटे हुए मटर का शोरबा, जैसे जूस बनता था, आलू की बाटी, जैसे दाल बाटी होती है वो आलू की बाटी बनाते थे जो बहुत ही कड़क रहती थी। जो गाजर सड़ जाती थी वो भी, उसका भी जूस और कोरमा बना के वो खाते थे। कभी कभी उन्हें आलू की बाटी लेनी पड़ती थी तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी क्योंकि वो बहुत ही कड़क थी और उसे तोड़ने में सबका बहुत वक्त लगता था। सबको लगता था इसमें पत्थर है। उनकी हाईएस्ट पिक तब, मतलब चरम सीमा तो यह हो जाती थी जब बिना मक्खन की रोटी मिलती थी। तब वो पेट के अंदर जाके वो टाइम भी ज़्यादा लगता था कि वो किस तरह से ये सारी चीज़ें पचाएंगे, लेकिन टेस्ट में अच्छी थी। 5 अप्रैल 1944। वॉर का अंत अब ज़्यादा दूर और नहीं लगता था कि ख़त्म होगा। इसलिए वो अपने स्कूल के बारे में भी चिंता कर रही थी। अभी भी वो चाहती थी कि पीटर उसके आसपास ही होना चाहिए। उसके सपने में अभी भी सिर्फ पीटर ही था। वो बहुत चिल्लाती थी लेकिन उसे महसूस किया कि वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले रही है। उसे अब कुछ काम करने चाहिए। वो पत्रकार बनना चाहती थी, जर्नलिस्ट, क्योंकि वो जानती थी कि वो अच्छा लिखती है और वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि एनेक्सी के जो भी सीक्रेट्स हैं उस जगह के बारे में वो काफ़ी अच्छी तरह से जानती है। वो अपने जीवन में कुछ करना चाहती थी लेकिन अपनी माँ और मिसेस वेंडन, दूसरे सभी महिलाओं के तरह वो हाउसवाइफ बनना नहीं चाहती थी जो कुछ देर बाद भुला दी जाती है। जब वो बड़ी हो जाएगी तो जीवन में अपने पति और अपने बच्चों के अलावा भी वो अपनी एक खुद की एक इमेज बनाना चाहती थी। भगवान के द्वारा उसे दिए गए जो गिफ्ट है कि वो अच्छा लिख सकती है,
वो उसे आगे बढ़ाना चाहती थी। उसने लिखना शुरू किया, तब उसका सोल, आत्मा, कुछ लिखने के बाद फिर से ज़िंदा हो जाती थी। जब भी कुछ वो लिखती थी, एक अलग एनी ही नज़र आती थी। वो महसूस करती थी कि शायद कभी उसे वो ख़त्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि काफ़ी देर से वो एक कैदी के जीवन पे एक स्टोरी लिख रही थी। लेकिन 14 साल की इस उम्र में अनुभव के साथ काफ़ी दूसरे भी पहलू होते हैं लिखने के साथ, वो उसमें नहीं थे। अभी भी वो लिखने के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंट थी कि कुछ भी हो जाए, मैं लिखना नहीं छोड़ूंगी। 6 अप्रैल 1944 एनी अंदर से बहुत ही खुश थी और काफ़ी इंटरेस्टेड भी थी। उसका कारण कभी कभी दूसरे व्यक्ति जो उसके बारे में सोचते थे और उसकी डायरी वही थे। लिखना उसका पहला शौक़ था। कभी कभी वो महसूस करती थी कि लिखना एक शौक़ नहीं है, वो एक वंश परंपरा है जो उसके अंदर थी। कुछ नंबर्स और अपने फैमिली ट्रीज को बनाना उसका दूसरा शौक़ था। वो सभी न्यूज़पेपर, बुक्स और मैगज़ीन्स और डॉक्यूमेंट्स, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, अंग्रेज़, ऑस्ट्रियाई, रशियाई, काफ़ी डच भी, आदि सभी जो रॉयल फैमिली थे उसके वंशज, उनकी फैमिली ट्रीज बनाने और उसके पोस्टर इकट्ठा करना वो उसे अच्छा लगता था। बायोग्राफी पढ़ना उसे अच्छा लगता था। इतिहास में, हिस्ट्री में जो कुछ भी अच्छी बायोग्राफी है वो सब कुछ। हिस्ट्री उसका सबसे पसंदीदा, सबसे अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट है। उसका तीसरा शौक़ था हिस्ट्री, और उसके पिता ने इसके लिए उसे बहुत सारी बुक ला कर दी थी। ग्रीक और रोमन की, जैसे हमने पढ़ा था, वो माइथोलॉजी कैरेक्टर के बारे में उसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। इस सब्जेक्ट के मुताबिक एक महान किताब में जो होनी चाहिए, जिसमें रोम और ग्रीक के देवी देवताएं, उसने बहुत पढ़ा था इसके बारे में। वो यहूदियों के 7 प्रेम और आर्ट वर्क के देवी, उसके बारे में उसे सब कुछ पता था। वो सारे नाम उसको याद थे। दूसरी हॉबीज़ में वो फिल्मी एक्टर्स, फिर फैमिली पिक्चर्स, बुक्स, ये पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। उसे मैथमेटिक्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हकीकत में वो स्कूल में भी बाकी सारे सब्जेक्ट अच्छी तरह से पढ़ती थी, लेकिन मैथ्स उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हाँ, हिस्ट्री उसका मेन फेवरेट सब्जेक्ट था। एनी फ्रैंक का मिजाज अच्छा नहीं था। घर के अंदर जितने भी पुरुष थे वो बातें कर रहे थे कि कल रात बारिश के साथ गोलीबारी भी हुई थी। रविवार की शाम पीटर एन से मिलने गई थी, तो वो सामने अटारी पे दोनों बैठे हुए थे। काफ़ी सारी देर तक वो बैठे, और अच्छी तरह से बैठ सके इसलिए वो मिस्टर डेजल के तकिए और कुशन गद्दे ले गए थे। उसके बाद जब वो नीचे आए तो मिस्टर डेजल ने गुस्से में आकर उसे देखने लगे। उनका ये डिस्कशन लगभग 9:30 बजे तक चला। पीटर ने दरवाज़ा खटखटाया और मिस्टर ऑटो फ्रैंक से मकान के ऊपरी हिस्से में आने के लिए कहा। जब वो गए तो उसने जानकारी दी कि अपना गोडाउन तोड़ा जा रहा है। सब लोग डर गए थे। मकान की निचली जो मंजिल थी वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आई, और फिर भी सब लोग डर गए, और बाद में वो आवाज़ आनी बंद हो गई। सभी वुमेन, महिलाएं बहुत डरी हुई थी, सिर्फ पुरुषों की आने की वेट कर रहे थे। जब वो आए 10 बजे, जब वो आए तब उनको
थोड़ी राहत मिली कि चलो सब लोग आ गए हैं, लेकिन अभी भी जो गोडाउन तोड़ा जा रहा था सब लोग पुलिस की राह देख रहे थे। अचानक पीटर दौड़ के आया और घर के दूसरे पुरुषों को सावधान किया कि पुलिस, इस तरह से वो चिल्लाया। चोर उसी स्थान से भाग गया जब पीटर ने चिल्लाया। उसने दरवाजे को वापस लगा दिया जिससे पुलिस का ध्यान उस दरार पे ना जाए, लेकिन हल्की सी एक बाहरी झटके से वो दरवाज़ा फिर से निकल गया। चोर दूसरी बार घर के अंदर आए, लेकिन इस बार महिलाएं और एक पुरुष ने उस पर टॉर्च लगाई, तो फिर से वो चोर वहाँ से भाग गया। एनेक्सी में सभी लोग डरे हुए थे, पुलिस के आने का वेट कर रहे थे। 11:15 पर उन्होंने फिर से आवाज़ सुनी, पैरों की आवाज़। कोई अंदर नीचे ऑफिस में चल रहा था। रसोई घर के जो भी सामान रखे थे वहाँ पर भी कोई चल रहा था। किताबें रखने वाली जो अलमारी थी, कबर्ड था, वो भी खटखटाने की आवाज़ सुनी। लेकिन वो आवाज़ थोड़ी देर के बाद बंद हो गई। सबको अच्छा लगा कि चलो चोर चला गया है। उस रात कोई भी अच्छी तरह से सो नहीं पाया। सुबह जैसा कि सोचा था, मिस्टर क्लीमेंट ने 7 बजे फ़ोन किया। टाइपराइटर को वापस संदूक में रख दिया, बॉक्स में रख दिया। या तो पुलिस की जिनके लिए वो वेट कर रहे थे, जब वो इंतज़ार कर रहे थे तभी उन्होंने पैरों की आवाज़ और कबर्ड की आवाज़ सुनी। मिसेस वैंडन डर के मारे सफ़ेद हो गई थी, लेकिन दरवाजे पर जैन और माइक को देखकर वो फिर से खुश हो गई। जैन को जानकारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना था और मिस्टर स्लीगर्स रात को वो चौकीदारी कर रहे थे। चौकीदार ने पुलिस को सचेत कर दिया था कि चोर रात को घूमते हैं। जैन और माइक ने पुलिस को चोरी की जानकारी दी। पुलिस की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो वेट कर रहे थे उनका। ज़्यादा देर होने पर आधा घंटा उसी में लग गया कि सब कुछ वो ठीक करे। पुलिस चौकी से वापस आते वक्त मिस्टर वैन हॉवेन, जो कि पोटैटो डिस्ट्रीब्यूट करते थे इन सभी चीज़ों में, उनकी मीटिंग हो गई कि चलो अब आप दोनों मिल गए हो तो अच्छी बात है। मिस्टर वैन होवन जो पोटैटो देख रहे थे, उन्होंने ये दरार देखी, इसलिए अंदर कौन है ये पता नहीं लगने पर उन्होंने टॉर्च की रोशनी लगाई। उस वक्त तक चोर जो अंदर था वो भाग गया था। ये सारी चीज़ें याद करने पर सब लोगों को बहुत गुस्सा आया और भगवान को वो प्रे करने लगे कि ये सब क्या हो रहा है। एक दिन ये वॉर ज़रूर ख़त्म होगा और उस टाइम पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। 14 अप्रैल 1944 एनेक्सी बहुत ही ज़्यादा दुखी था। सब लोग बहुत चिंता में थे। मिस्टर वैंडन को सर्दी हो गई थी। मिस्टर वैंडन बिना सिगरेट के पीले पड़ रहे थे। ऑटो फ्रैंक को बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि वो क्या करे। कभी कभी वो बहुत इमोशनल हो जाती थी कि पीटर के पास बैठने पर एनी को बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी वो पागल और बहुत ही अपने आप को मजबूर महसूस करती थी। कोई उसकी डायरी से रुचि लेगा या नहीं, पीटर उसकी डायरी देखेगा, अच्छी तरह से पढ़ेगा, सुनेगा, क्या करेगा, वो दुविधा में थी कि वो सीरियसली लेगा या नहीं। वो बहुत ही डरी हुई थी कि उसकी डायरी मिस्टर ब्लैकेस्टन और मिस्टर गैरब्रैंडी जो वॉर के रिलेटेड डायरी छापते थे, वो किसी काम लगेगी या नहीं लगेगी। 15 अप्रैल 1944 मिस्टर कुगलर को किचन की खिड़की के टुकड़े
करने पड़े क्योंकि पीटर दरवाज़ा खोलना भूल गया था। मिस्टर कुगलर ऐसी इरिस्पॉन्सिबल हरकत से बहुत ही गुस्सा थे। द कैट पीपल खुली हुई खिड़की देखकर वो इसलिए डरे हुए थे कि वो क्या सोचेंगे। उनकी बिल्ली भी काफ़ी इधर उधर दौड़ने लगी, उसकी नाक सूजी हुई थी, इसलिए उसको अस्पताल ले गए। पानी का नल भी रिपेयर करवाया गया। अंदर जितने भी लोग रहते थे सीक्रेट रूम में, उन्होंने अलग अलग 8 आहार की बुक पढ़नी शुरू की, लेकिन वो एक सब्जियाँ ही थी जिनकी कमी लग रही थी, इसलिए उनके खाने में ज़्यादातर आलू और इमिटेशन ग्रेवी ही अब बची हुई थी। रशिया के लोग अपने आधे से ज़्यादा क्रीमिया को कवर कर चुके थे। वो बहुत ही खतरनाक एक हवाई हमला था। जन्म, मृत्यु और शादी, लाइफ, डेथ एंड मैरिजेस, ये सब कुछ तो जैसे ख़त्म ही हो गया था। सभी डच वासियों को एक नए खाने की तलाश थी जो शायद अब एक सपना बन के रह गया था। पूरे पीएस परिवार ने कुछ टूटने की आवाज़ सुनी। अगले दिन छानबीन पर देखा कि सारी चीज़ें वहाँ पर टूटी हुई थी और उनके पड़ोसियों को लूट लिया गया था। 16 अप्रैल 1944 एक दिन एन ने रेड लेटर, एक उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे था, रेड लेटर डे, क्योंकि पीटर उसके बहुत करीब आकर बैठा हुआ था। एनी बहुत ही खुश थी, बहुत ही खुश महसूस कर रही थी अपने आप को। वो उसे वर्ड्स में बयां नहीं कर पाती थी कि वो कितनी खुश है। पीटर भी बहुत खुश था। कुछ टाइम बाद जब पीटर अपने जिम खाने के जूते पहनकर शाम को टहलने के लिए निकला, तो वो जाने से पहले उसने एनी को किस किया। 17 अप्रैल 1944 एनी ये जानने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, ज़्यादा उत्सुक थी कि वो अपने पेरेंट्स को पीटर और उसके रिलेशन के बारे में किस तरह से बताएगी। मार्गरेट अगर एनी की जगह होती तो बात अलग थी, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं करती। लेकिन ये बात वो किस तरह से प्रेजेंट करेगी अपने पेरेंट्स के सामने, इसके लिए वो काफ़ी दुविधा में थी। वो सिर्फ उत्सुक थी कि वो अपने मन की जो फीलिंग्स है वो अपने पेरेंट्स दोनों के साथ नहीं, लेकिन वो अपने फादर के साथ बांट सकती है। 18 अप्रैल 1944 पिछली रात दरवाजे के हिस्से पर लोहे की चादर लगानी थी, तो एक लेबर आया था, एक आदमी आया था। मिस्टर फ्रैंक रूस इटली दक्षिण में जितने भी अभियान चल रहे थे, वो रिवॉल्यूशन, उसके बारे में बात कर रहे थे। बैप ने उन्हें 4 फूलों के गुलदस्ते, फ्लावर वास गिफ्ट में दिए, जिनमें से 3 नरगिस के फूल थे और एक दाग का फूल था, वो नीले रंग का होता। मिस्टर कुगलर ने उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर लाके दिए। 19 अप्रैल 1944 एन को पीटर की बाहों में एक खुली खिड़की के सामने बैठकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसे चिड़ियों के जो आवाज़ सुनाई दे रही थी और सूरज की जो किरणें आ रही थी वो अपने गालों पर महसूस करना उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो नहीं चाहती थी कि इस टाइम में कोई भी उसे डिस्टर्ब करे। 21 अप्रैल 1944 एन के गले में काफ़ी दुख रहा था वो, लेकिन जल्दी ठीक हो गया। एक दिन पहले उसके फादर का 55वां जन्मदिन था। 21 अप्रैल को यॉर्क की रॉयल हाइनेस राजकुमारी एलिजाबेथ का भी 18वां जन्मदिन था। वो एक के बाद एक सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। जैसे ही
बाहरी दरवाज़ा मजबूत हुआ। वॉन मारिन के सिर पर एक गहरी चोट लग गई। उन्होंने दिखा नहीं वो दरवाज़ा और वो लोहे के दरवाजे से टकरा गए। सब लोग बहुत हंस रहे थे उसके ऊपर। जैसे ही उन्होंने बेप को दोबारा कहा तो बेप बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई। मिस्टर कगलर टेल द शेडी कैरेक्टर थे। उन्होंने अपनी छाती का अनुमान लगाया और बुलवाया कि किस तरह से वो अच्छी तरह से रहेगा। वो 4000 ग्लिटर्स बता रहे थे। उनके अनुसार ये बहुत ही कम थे। एनी द प्रिंस मैगजीन की लेखक के ऊपर जो बुक लिखी गई थी वो उसे लेना चाहती थी, वो पढ़ना चाहती थी, इसलिए वो ढूंढ रही थी कि वो किससे बोले। एनेक्स में सिक्योरिटी के लिए कुछ नए कानून मिस्टर डेजल मिस्टर वैन को चिढ़ा रहे थे। हकीकत में उन्हें शाम को निचले फ्लोर में जाने की इजाज़त नहीं थी। रात में और ज़्यादा देर तक खिड़कियों खोलने की भी इजाज़त नहीं थी, परमिशन नहीं थी। उन्हें मिस्टर कगलर के डेजल के दफ्तर में, उनके ऑफिस में जाने की भी इजाज़त नहीं थी, क्योंकि डेजल उनके मिलने गए पर जिससे मिस्टर वैंडन ज़्यादा गुस्सा हो जाते थे। जबकि एन ने अपने फादर से बात करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मिस्टर डेजल के साथ उनकी काफ़ी गलतफहमी चल रही थी, तो उनका मूड ठीक नहीं था। अगले हफ्ते डेजल का जन्मदिन था। एनी बहुत ही सरप्राइज थी कि उसे वो किस तरह से मनाएंगे, क्योंकि सब लोग उसे बहुत चिढ़ा रहे थे। मिस्टर वॉस्कुजी के सिचुएशन भी बहुत ख़राब थी। 10 दिनों से ज़्यादा टाइम हो गया था, उन्हें 104 डिग्री बुखार था। डॉक्टर ने उनके सिचुएशन जानने पर बताया कि उन्हें कैंसर है। उनके फेफड़े तक पहुंच गया है वो कैंसर। अब एक सिर्फ गॉड ही है जो उनको बचा सकते हैं। एन को ब्लरी द एक्सप्लोरर नाम की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक लिखी, जो उनके 3 फैन में बहुत ही फेमस हो गई। 27 अप्रैल 1944 मिस्टर वैंडन का जो मन था वो अब विचलित हो रहा था, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो गई थी और कब सिरप नहीं मिल रहा था। एनी ने सम्राट चार्ल्स, किंग चार्ल्स V के विषय में पढ़ना शुरू कर दिया था। वो बुक 598 पेजेस की थी। उन्हें ट्रांसलेट करना, फिर नॉर्थ वॉर, बहिया तंबाकू, अमेजिन रिवर, फिर फैमिली चार्ट, बाइबल चार्ल्स V और कर्नल पर आधारित ठेकरे की किताब उसे पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था एनी को। 28 अप्रैल 1944 एन ने सभी अपने जो भी वो सपने देख रही थी उसमें अभी भी पीटर्सकेप के बारे में वो सोच रही थी। उसे ये महसूस हो रहा था कि वो पीटर के बिल्कुल पास बैठी हुई है और उसमें खुल बिल का है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो ये सोच रही थी जब वो पीटर शादी के लिए जब वो प्रपोज करेगा तो एनी का आंसर क्या होना चाहिए। बहुत ही सरप्राइजली वो महसूस कर रही थी कि पीटर वैसे तो ठीक है, लेकिन वो थोड़ा डरा हुआ है, इतना कॉन्फिडेंट नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है।